चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं। तो जो आपको पता है कि जनरेटर में जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है जनरेटर में करंट? नाम सुना है, पता है आप लोगों किसी को? कभी आपने सोचा कि जनरेटर में करंट कैसे आ रहा है, वोल्टेज कैसे आ रहा है? नहीं सोचा कभी? सोचना चाहिए था आप लोगों को। बस करंट इस्तेमाल करना है, बिजली इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आ रहा है। जो जनरेटर में जो फिनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, किसी कंडक्टर के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, जब भी आप किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो उस कंडक्टर के में करंट और वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इस अमल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब कैसे हो रहा है जरा समझिएगा। सबसे पहले तो समझिएगा कि ये फ्लक्स क्या चीज़ है। आप पढ़ के आए हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है। क्या ये कॉइल कैसी होती है? वायर को आपने क्या कर देना है, आपने लपेट देना है, वायर को बाउंड कर देना है, तो ये बन जाएगा कॉइल। अब आपको पता है बच्चों, मैग्नेट के अराउंड क्या होती है? मैग्नेट के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? साउथ तक। ठीक है, लेट्स सपोज इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉइल के करीब ले जाऊं मैग्नेट को, अगर मैं इस कॉइल के करीब ले जाऊं इस मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट होगी इस कॉइल के एरिया के साथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉइल के एरिया को लगना, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या ये? और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां करीब ले जाओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और उसके बाद मैग्नेट को जब मूव कराएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल के एरिया को लग रही होगी वो चेंज हो रही होगी जब आप इस मैग्नेट को मूव कराओगे। तीन तरीके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाने के। या तो आप मैग्नेट को मूव करवाएं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल को मूव कराएं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और या दोनों को मूव कराएं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज। ये बात समझ में आई? पहले जब भी कॉइल के एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्ट करती है तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उस कॉइल के अंदर करंट और वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इस अमल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही अमल हो रहा है किसमें? जनरेटर के अंदर। आप पेट्रोल, गैस, डीजल जो देते हो वो जनरेटर के इंजन को देते हो। इंजन का काम है घूमना, इंजन के साथ लगा होता है कॉइल, इंजन घूमता है तो कॉइल भी घूमता है। जब कॉइल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कॉइल के अंदर क्या आता है? करंट और वोल्टेज आता है। जो आवाज आ रही है ना जनरेटर की, वो एक्चुअली इस कॉइल के घूमने की आवाज है, मेजॉरिटी आवाज है। जितना तेज जनरेटर चल रहा है उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उतना ज्यादा उसमें करंट और वोल्टेज आ रहा है। ऐसे ही होता है। रेस बढ़ाते हैं इसीलिए तो हम कि अगर करंट वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आप रेस बढ़ा देते हो। रेस बढ़ाने का मतलब है इंजन ज्यादा तेज चले, कॉइल और ज्यादा तेज घूमे। मेरी बात समझ आ रही है? तो देखिए लिखा क्या है, वो तरीका जिसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, ईएमएफ वोल्टेज ही है, वो तरीका जिसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ और करंट, किसमें? कॉइल में, बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ द कॉइल। मतलब आपने टाइम के लिहाज से फ्लक्स को चेंज करवाना है। आपका काम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब है आप टाइम के लिहाज से फ्लक्स को क्या करवा रहे हैं? चेंज करवा रहे हैं। जब आप टाइम के लिहाज से फ्लक्स को चेंज करवाएंगे कॉइल के, तो कॉइल में करंट और वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इस अमल का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस कितना ज्यादा ईएमएफ आ रहा है उस कॉइल में, ये हमें बताया किसने? फैराडे लॉ। फैराडे ने बताया हमें। फैराडे ने क्या बताया?
जो ईएमएफ कॉइल में आ रहा है वो उस वक्त तक रहेगा जब तक फ्लक्स कॉइल का क्या हो रहा है, ईएमएफ जो कॉइल में आ रहा है वो उस वक्त तक कॉइल में मौजूद रहेगा जब तक कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ईएमएफ जीरो हो जाएगा जब फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात, इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब एक सेकंड में जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा कॉइल में। कॉइल का जितना ज्यादा एक सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ द कॉइल। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो लगाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट है एन। एन का मतलब है कितनी बार वायर को लपेटा गया है। ज्यादा वायर लपेटा होगा तो एन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ईएमएफ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, माइनस साइन। माइनस साइन को किसने एक्सप्लेन किया बच्चों? नेगेटिव साइन इज एक्सप्लेन बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ ने नेगेटिव साइन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब लेंज लॉ ने कैसे डायरेक्शन कैसे बताया कि माइनस साइन यहां पे आ रहा है, जरा समझिएगा बच्चों। एक डायग्राम बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हुई नॉर्थ टू साउथ, और यहां पर एक कॉइल मौजूद है। यहां पर क्या मौजूद है, कॉइल मौजूद है। ठीक है, अब कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर भी अटैच है। ठीक है, कॉइल के साथ क्या मौजूद है, गैल्वानोमीटर। अब हम गैल्वानोमीटर से क्या चीज हासिल करेंगे समझेगा। गैल्वानोमीटर की खास बात होती है कि अगर इसमें से करंट ऐसे जाएगा ना तो गैल्वानोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अगर करंट इधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी। ये पता है आप लोगों को। अब क्या करना है कि आप ये चाहते हैं इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो। क्या चाहते हैं आप, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो। तो उस कॉइल के फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए आप इस कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। ये आप लेफ्टवर्ड, मेरे लेफ्टवर्ड मूव करवा रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं इस कॉइल का फ्लक्स चेंज करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तभी तो फ्लक्स चेंज होगा। आप चाहते हैं इस कॉइल का फ्लक्स चेंज करवाना है तो आप कॉइल को लेफ्टवर्ड मूव करवा रहे हैं मेरे। तो आप ये देखेंगे कि गैल्वानोमीटर में जो करंट आएगा वो किधर आएगा, राइट वर्ड। किधर आएगा, मतलब अगर मैं इस कॉइल का करंट चेंज करवाने, इस कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस करवाने के लिए अगर मैं कॉइल को इस तरह मूव करवाता हूं तो मैं देखता हूं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है। ये बात समझ में आई। फ्लक्स चेंज करवाना हमारा काम है। फ्लक्स चेंज करवाना क्या हमारा काम है। फ्लक्स चेंज करवाने के लिए हमें इस कॉइल को मेरे लेफ्ट वर्ड मूव करवाना होगा। अगर मैं लेफ्ट वर्ड मूव करवाऊंगा इस कॉइल को तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें जो करंट आएगा वो कहाँ आएगा, राइट वर्ड आएगा मेरे। तो इस वजह से क्या लगा है, माइनस साइन। क्या लगा है, माइनस साइन। ठीक है, तो लिखा है इंड्यूस करंट जो फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ताकि वो अपने कॉज को अपोज कर दे। कॉज क्या है, सबब। जिस सबब से इस कॉइल में करंट आया है, सबब क्या है, इधर मूव करवाना कॉइल को। सबब क्या है, इस कॉइल को इधर मूव करवाना, ये कॉज है। तो कॉज इस तरफ था तो करंट कहाँ आया, उसके अपोजिट। इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्लो करेगा ताकि वो अपने कॉज को अपोज कर दे। कॉज ऑफ इंड्यूसिंग द करंट क्या है, लेफ्ट वर्ड, और करंट की डायरेक्शन क्या है, राइट वर्ड। ये बात समझ में आ गई। अब लोग ऐसा क्यों, ताकि ये यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो भी यहां पर वैलिड हो जाए। आपने कॉइल को मूव करवाया ना तो ये इसमें एनर्जी लगी, करंट भी क्या है, एक फॉर्म की ऑफ एनर्जी है। ये बात समझ आ गई। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, ताकि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहे, वैलिड रहे, सेटिस्फाई रहे। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप्स। ठीक है, अब पहली टाइप का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये क्या होता है और कहाँ होता है इसको समझते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टेबलाइजर का, नाम सुना है कौन। आमतौर पे इसको यूज किया जाता था कि हमारा फ्रिज खराब ना हो,
अगर के इलेक्ट्रिक से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उस फ्लक्चुएशन से स्टेबलाइजर खराब हो, फ्रिज खराब। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज खराब हो जाए और दूसरी खराब ना हो, जब दोनों का सर्किट क्या हो, अलग अलग हो। जब दोनों का सर्किट क्या हो, अलग अलग हो। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना उस स्टेबलाइजर में हो रहा है जिसमें दो कॉइल है। एक कॉइल जो इनपुट है उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कॉइल जो आउटपुट से जुड़ी हुई है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ये बात समझ में आ गई? तो कैसे वर्क करता है ये, क्या प्रोसेस होता है, समझते हैं इसको। क्या लिखा है, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, ऐसा तरीका जिसमें हम इंड्यूस करवाएं ईएमएफ और करंट को, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, बाय चेंजिंग द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करें और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आ जाए। इस प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो डायग्राम देखिएगा आप सब बच्चों, डायग्राम में क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। ये पहली कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल, क्या नाम है, प्राइमरी कॉइल इसका नाम, ठीक है। और ये तो दूसरी कॉइल इसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। अब आपको दिख रहा होगा कि प्राइमरी कॉइल में रियोस्टेट मौजूद है, बैटरी मौजूद है। तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट जा रहा होगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब भी किसी कॉइल में से करंट पास होता है तो उसमें क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट पास होगा, इस कॉइल में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो रियोस्टेट की मदद से अगर हम इस करंट को चेंज करेंगे, अगर रियोस्टेट की वजह से हम इस करंट को चेंज करेंगे तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और इसके बराबर में एक दूसरा कॉइल रख दिया, तो जितनी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी इस प्राइमरी कॉइल की, सबकी सब किसको मिल जाएगी, सेकेंडरी कॉइल को मिल जाएगी। तो आप ये समझिए कि सेकेंडरी कॉइल का खुद से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल के एरिया को लगेगी तो उसका फ्लक्स चेंज होगा। तो जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड और लास्ट वाली बात को पिक करें, फर्स्ट बात क्या है, पहली बात क्या है हमारी, पहली बात ये हमारी कि हम प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करें, और बीच में बहुत सारी बातें हैं, और आखिरी बात, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आ जा रहा है। ऐसा ही है, कैसे आ रही है तो बता दी मैंने कि प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वो सारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको मिल जाएगी, सेकेंडरी कॉइल को मिल जाएगी। और सेकेंडरी कॉइल के एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फेडरल लॉ के हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ देखिएगा, एक सेकंड में जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा उतना ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। एक सेकंड में जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटेगा तो लग जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट एम लगाएंगे। एम का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, क्या नाम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट यूज हो रहा है, ये इंडक्टर का इंडक्टेंस है, ठीक है। अब इसकी यूनिट होती है हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। ये तो आपने एक एक क्वेश्चन बना ली। अब बात करते हैं फैराडे लॉ ने हमें क्या बोला। फैराडे लॉ ने बोला जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होता है एक सेकंड में उतना ज्यादा ईएमएफ आता है। तो अगर आप जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करवाएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। तो डिपेंड करेगा सेकेंडरी कॉइल में कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, दोनों में एक एक साइड सेम है, सेकेंडरी में ईएमएफ आ रहा है जो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, कंपेयर करवाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 में एक एक साइड सेम है तो दोनों क्या करवा देंगे, कंपेयर करवाने पे m डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी और ns डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, डेल टी कैंसिल, m डेल्टा आई पी बराबर हो जाएगा ns डेल्टा फाइव, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन, और ये कहाँ पर हो रहा है, स्टेबलाइजर में हो रहा है। स्टेबलाइजर क्या है, ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है।